हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर सवाल। और आप लोग देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो दूसरा अध्याय है प्रश्नावली 3.2 का ही कक्षा 10वीं का आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को पूर्ण पेन एनसीईआरटी पढ़ाने का मैं वादा किया हूं। तो पूर्ण पेन आप लोग को एनसीईआरटी एकदम सरल भाषा में मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा नंबर में हिसाब दे रखा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपति है। यहाँ पे तीन कंडीशन दे रखा है, प्रतिच्छेद और समांतर और समपति। तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं फटाक से। आप लोग को बस उसके समझने के बाद इस पे हम लोग को जो है तुलना कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, ये ग्राफ है। ग्राफ में मैंने पहले भी बता चुका है। और ग्राफ में जो है यदि ये रेखा मान लिया जाए, ये रेखा एक इधर से गया है और एक रेखा इधर से गया, ये जो पॉइंट बन जाता है बीच में, जिसका हम लोग मान निकालते हैं 3/5, इसी का जैसे कि हम इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे, इसी को कहते हैं छेद। ठीक है। अब हम लोग इसका जो है एक हल होगा, इसका एक हल होगा, ये भी आप लोग समझ लेंगे। अब देखिए, आपको मैं दूसरा बात बताता हूँ। समपति यहाँ पे दिया है, समपति समांतर, दोनों चीज़ को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग समांतर ही देख लेते हैं। समांतर किसको कहते हैं? ये देखिए, ये हो गया ग्राफ। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। आपको ना कोई भी हिसाब में प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से दो लाइन काटी है, जैसे कि हम वैल्यू निकाल के एक्स वाई वैल्यू निकाल के इस तरह से कट गया ग्राफ मेरा। तो ये हो गया हम लोग का समांतर रेखा। इस चीज़ को भी समझिए। अब आ जाता है समपति। समपति में देखिए, ये लिए हम एक ग्राफ, ये ग्राफ लिए, सॉरी देखिए, ये ग्राफ लिए एक्स और वाई, और इस पे दो लाइन कट जाता है। मतलब इसी पे सेम टू सेम एक लाइन है और फिर इसी के ऊपर ही एक लाइन और हो जाता है, उसको कहते हैं समपति, जिसका कहने का मतलब है अनेक हल। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कैसे इस पे कंपेयर करना है, वो भी चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। देख लिया जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहला नंबर सवाल भी लिखा है और साथ में यहाँ पे एक चीज़ बता दिया आप लोग को। यदि A1 = A2 इजकल टू नॉट इजकल टू B1 = B2, मतलब A1 = A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। चलिए, यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 को, इसको कहेंगे समपति। और तीसरा मैंने यहाँ पे ही लिखा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और नहीं बराबर है C1/C2 के। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह। तो इसको हम लोग को कंपेयर करना है इसके। ये आप लोग जानते हैं, ये जो है ये हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। पहला है तो पहला A लगा देंगे, A2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। इस चीज़ को भी समझ गए आप लोग। तो चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं एकदम फास्ट तरीक़ा से। तो देख लिया जाए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1/A2 इक्वल, देख लीजिए A1 क्या है 5/7। दूसरा देखिए B1/B2, ठीक है, B1/B2 तो क्या हो जाएगा 4/6। एंड C1/C2 यहाँ पे आ जाता है 8/9। और ये कट जाता है, 2 दूना 4, 2 तिये 6, इक्वल आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 5/7। तो है ही, कटेगा ही नहीं। बाकी देख लिया जाए, दोनों तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो मतलब है कि साफ है कहानी, A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 का। तो आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रतिच्छेद। ठीक है, इस तरह से हो गया, हिसाब कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे फिर दे रखा है। दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो नोट भी कर लीजिए ताकि आपको काम दे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इक्वल हो जाएगा 9/18
B1/B2 3/6 एंड C1/C2 हो जाएगा 12/24। तो यहाँ पर आ गया 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, इसका देखिए सबका जो है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है मान। मतलब है कि यहाँ पे तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, इसलिए ये हो गया समापत्ति। हमने इससे पहले भी बताया था कैसे कैसे। तो चलिए यहाँ पे देख लिया जाए, सब बराबर है, समापत्ति हो गया। यहाँ पे भी अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल एकदम गड्ढा तरीका से हम आपको बताएंगे, जिसे इस हिसाब को समझ गए दूसरा तीसरा, तब पूर्ण रूपेण हम बता ही देते आप लोग को। देख लिया जाए यहाँ पे A1/A2 मतलब 6/2, B1/B2 मतलब है कि 3/ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे C1/C2, तो यहाँ पे देख लिया जाए 10/9 है। तो यहाँ पे देख लिया जाए ये कट जाता है शायद, 2 एकम 2, 2 3 6। देखिए ये दोनों जो है ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A2 बराबर है B1/B2 के। तो मतलब इस कंडीशन में आवे तो क्या होता है, हमारा समांतर होता है, समांतर रेखा या श्रेणी, जो भी लिख सकते हैं, जो दिया गया था इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो मतलब है कि मैंने तीनों हिसाब को एक ही बार में आप लोग को समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बेसिक से आप लोग को ये याद रखना होगा। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मतलब दो बराबर है क्या है, ये सब चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।